कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही थी मार्केट अपने बच्चों को लेके। बच्चे आज थोड़ा घूमने की जिद कर रहे थे, इनके पापा हैं थोड़े बिजी ऑफिस में, तो मैंने कर रखी है नीचे टैक्सी और टैक्सी मेरी नीचे खड़ी है। तो हम निकलते हैं अभी मार्केट के लिए, और अनिकेत का भी स्कूल का सामान भी लेना है, और बच्चों को आज खाना है पिज़्ज़ा, तो मैं इनको लेके जा रही हूँ मार्केट में। तो बने रहिए मेरे साथ। नीचे टैक्सी खड़ी है, चलिए चलते हैं टैक्सी में बैठ के बाजार की तरफ। तो गाइस मैं उतर रही हूँ अपने क्वार्टर की सीढ़ियाँ, और नीचे लगी हुई है टैक्सी। ये देखिए टैक्सी खड़ी हुई है, अब हम टैक्सी में बैठ के चलते हैं बाजार की तरफ। तो यहाँ मैं गाड़ी में आगे की तरफ बढ़ चुकी थी अपने बच्चों की तरफ। बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश थे और इन्जॉय कर रहे थे पूरा, क्योंकि घूमना तो किस बच्चे को पसंद नहीं होता, और इनको तो ज़्यादा ही है। तो निशिदा यहाँ पे थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी मेरे को, क्योंकि मैं उसका ब्लॉग शूट कर रही थी। और ये हम कैंपस से बाहर निकलकर मेन रोड पर पहुँच गए थे, क्योंकि यहाँ का जो बाज़ार है वो राउंड अबाउट हमारे कैंपस से हाफ एन आवर का डिस्टेंस तो है ही। तो ये हम मेन मार्केट में एंटर हो चुके थे, मतलब पहुँच गए थे। लेकिन मैंने सोचा कि पहले बच्चों का थोड़ा परचेजिंग वगैरह कर लेती हूँ, और उसके बाद ही बच्चों को खाना पिलाना जो भी होगा उसके बाद करेंगे। ये है मार्केट कृष्णा नगर, जो कि कलकत्ता में काफ़ी दूर है। कलकत्ता में मार्केट मेन कलकत्ता सिटी में नहीं है ये, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे है। ये कृष्णा नगर की मार्केट बोलते हैं इसको। और यहाँ मैं पहुँच गई थी वी मार्ट में, क्योंकि मैंने भैया से पूछा कि परचेजिंग वगैरह के लिए, बच्चों के कपड़े वगैरह के लिए, तो उन्होंने बोला कि मार्केट में घूमने से अच्छा है कि आप यहीं से ले लीजिए, यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं जैसे बच्चों की। तो मेरे को भी लगा कि उनकी सजेशन सही है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया और वो बाहर वेटिंग के लिए खड़े हो गए थे। तो यहाँ मैं वी मार्ट पहुँच चुकी थी निशिधा और हनी को लेकर, क्योंकि बच्चों की थोड़ी बहुत आउटिंग भी हो जाती है और बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं, और साइड बाय साइड बच्चों की जो नीड्स है वो भी पूरी हो रही थी। तो खुश थे ये दोनों बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी किड सेक्शन में, जहाँ पे मुझे निशिदा के थोड़े से कपड़े देखने थे, खरीदने थे। तो यहाँ पे निशिदा को मैंने गोदी में ले रखा था, क्योंकि नीचे उतर के बहुत ज़्यादा शरारत कर रही थी। तो यहाँ पे फिर इसने ज़िद की, तो मैंने इसको गोदी से उतार दिया था, और मैं यहाँ पे मतलब देखने लग गई थी इसके कपड़े वगैरह। बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे, और लाइक बाय वन गेट वन की ऑफर्स भी चले हुए थे अभी यहाँ पे। तो ये देखिए ये बॉयज़ सेक्शन है, तो अनिकेत मुझे खींच के बॉयज़ सेक्शन की तरफ ले गया था, क्योंकि उसको ये रहता है कि पहले मैं अपना ले लूँ, बाद में निशिदा का लो मम्मा। तो यहाँ वो अपनी चॉइस के कपड़े चूज़ करने लग पड़ा था। फिर मैंने उसको बोला कि रुक जा, तेरे को लेके देती हूँ, पहले मैं निशिदा के देख लूँ। तो यहाँ पे निशिदा भी इधर उधर घूम रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी, कपड़ों को देख रही थी, और मस्ती भी उसकी खूब चालू थी। और यहाँ पे मैं निशिदा के लिए एक यूनिकॉर्न फ्रॉक मुझे पसंद आई थी, और एक स्कर्ट पसंद आई थी, तो मैंने वो चूज़ कर ली थी। बाकी ऐसा है कि कपड़े तो चूज़ कर लिए थे, उसके बाद ही सिलेक्शन की थी उन कपड़ों में से। उसका व्लॉग भी मैं आपको शूट करके पक्का दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं टी शर्ट्स देख रही थी निशिदा के लिए, क्योंकि कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी होती, तो बच्चों के लिए छोटी छोटी टी शर्ट्स ही, पतली टी शर्ट्स वो घर में डालने के लिए वो अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पर निशिदा स्टेयर्स से नीचे ही उतरने का नाम नहीं ले रही थी। एक स्टेयर पर चढ़ रही थी, फिर उतर रही थी, फिर चढ़ रही थी, फिर उतर रही थी। तो यहाँ पे अनिकेत को लग चुकी थी अपनी, क्योंकि अनिकेत को देखनी थी बॉटल अपने स्कूल के लिए, तो वो बॉटल देखने लग पड़ा था। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो कपड़े सेट कर रही थी बास्केट में, क्योंकि कपड़े बाहर आ रहे थे बास्केट से। यहाँ मैं बिलिंग के लिए खड़ी हो गई थी, और मेरा ही नंबर था नेक्स्ट। तो यहाँ मैंने निशिदा को गोद में ले रखा था, और वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी इधर उधर चीज़ें देखकर कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। तो उसने बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया था मुझे बिलिंग काउंटर पे खड़े होने के लिए। तो मैं अनिकेत भी शरारत कर रहा था, तो मैं उसको डांट रही थी कि सही से खड़ा हो। और यहाँ पे मैं बच्चों को लेकर वी मार्ट से निकल चुकी थी, वापस टैक्सी में बैठ चुकी थी। तो बच्चों की ज़िद थी कि हमें खाना है पिज़्ज़ा। तो टैक्सी भैया ने हमें छोड़ दिया था डोमिनोज़ में, तो हम वहाँ से टैक्सी से उतरकर डोमिनोज़ में एंटर में हो चुकी थी। यहाँ पे मैं ऑर्डर दे चुकी थी, और ऑर्डर मेरा रेडी होके आ चुका था, जिसमें हमने मंगाया था फार्म हाउस पिज़्ज़ा, एक्स्ट्रा चीज़ गार्लिक ब्रेड, और कॉर्न पिज़्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़, और 2 कोल्ड ड्रिंक्स मैंने ऑर्डर किया था बच्चों के लिए। इनकी ही चॉइस का था सब कुछ।
अनिकेत को तो पिज़्ज़ा तो चाहे इसको रोज ही दे दो, आजकल तो सब बच्चों का फेवरेट है वैसे भी पिज़्ज़ा। तो वहाँ पे हम लोगों ने खाया, पिज़्ज़ा एंजॉय किया, लेकिन निशिता पिज़्ज़ा नहीं खा रही थी, तो उसको था कि मुझे गार्लिक ब्रेड चाहिए। तो मैंने निशिता को गार्लिक ब्रेड का एक स्लाइस जो है वो कट करके, थोड़ा गर्म था तो मैंने उसको ठंडा करके स्लाइस जो है निशिता को दिया। और खुद मैंने और हनी ने पहले पिज़्ज़ा खाया, फार्म हाउस पिज़्ज़ा और कॉर्न पिज़्ज़ा, काफ़ी अच्छा क्वालिटी होता है डोमिनोज़ का। तो पिज़्ज़ा हट से ज़्यादा अच्छा मुझे डोमिनोज़ की क्वालिटी लगती है पिज़्ज़ा की। तो हम लोगों ने वहाँ खाया, खूब इन्जॉय किया बच्चों के साथ, बच्चों को भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करवाया उस दिन। और निशिधा यहाँ पे बैठ गई थी सैंडल खोल के टेबल के ऊपर, और मज़े से गार्लिक ब्रेड को जो है इंजॉय कर रही थी अपना, क्योंकि उसको वो सॉफ्ट थी ना गार्लिक ब्रेड, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी खाने में। तो वो आराम से घर समझ कर टेबल के ऊपर बैठ गई थी। तो यहाँ पे हम पिज़्ज़ा फिनिश करके घर की तरफ बढ़ चुके थे, तो यहाँ पे वापसी हो गई थी हमारी, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया था। राउंड अबाउट मुझे 8:30 तो हो ही गए थे घर वापस आते आते। बच्चों के साथ टाइम कहाँ गया पता ही नहीं लगा। वी मार्ट में बिलिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो हम यहाँ आ चुके थे घर में। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं घर वापस, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है आज का। और ये हमने की है वी मार्ट से थोड़ी सी शॉपिंग, और इस शॉपिंग का ब्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।